श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 मई को मंगलवार की चतुर्दशी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है और अगर आपको अपनी विशेष को, अपनी मनोकामना को मात्र 24 घंटे में पूरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, बस काले तिल को लेना है, एक पत्ता लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आप जो कुछ भी मांग लोगे, जो कुछ भी आपकी विशेष होंगी वो इच्छाएं पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को हमें प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना। देखो यहां पे स्क्रीन पे आप सभी को काला तिल दिख रहा होगा, तो आपको गिनना नहीं है कि 10 दाने 12 दाने नहीं, एक चुटकी आपको लेना होगा काला तिल, मात्र एक चुटकी, इससे ज्यादा मत लेना। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी एक पीपल के पत्ते की, है ना। पीपल का पत्ता चाहे वो नया हो या पुराना हो, पेड़ से तोड़ा हो या नीचे जमीन पे गिरा हो, कोई सा भी एक पीपल का पत्ता लेंगे, उसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, धुल लेंगे। ठीक है ना। धुलने के बाद में जो काला तिल आपने लिया है एक चुटकी, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना। रखने के बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, या फिर कोई भी इंसान आपके घर का बीमार पड़ा हुआ है, उस बीमार इंसान या फिर उस परेशान इंसान के ऊपर से 21 टाइम्स 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसी दिशा में आपको उस पत्ते को लेके सर से लेकर के पैर तक घुमाना होगा। ठीक है ना। घुमा लिया आपने। घुमाने के बाद में उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो काला तिल है उसको लेकर के जाएंगे किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे। कहां पे? किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। वहां पर पहुंच करके उसी पीपल के पत्ते को काले तिल के साथ में बालाजी का ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे? बालाजी का ध्यान करते हुए जो इंसान घर में परेशान है उसका नाम और गोत्र बोल देना। यकीन मानिए मंगलवार की चतुर्दशी तिथि पे अगर आपने इस उपाय को पीपल पेड़ के नीचे कर दिया तो आपके जीवन की जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, वो सारी मनोकामना पूरी होगी। कष्ट तो आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। बहुत आसान सा उपाय था। चलो आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये भी दूसरा उपाय बहुत स्पेशल है क्योंकि यह उपाय होगा धन संपदा को लेके, है ना। कि भैया हमारे घर में पैसों को लेके दिक्कत है, कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता ही नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें। एक छोटा सा उपाय करिएगा। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को मौली दिख रहा है, धागा दिख रहा है, आपको भी इसी तरीके से मौली, धागा, कलावा, जो कुछ भी बोलते हो ले लेना। लेने के बाद में आपको एक सिक्का लेना है ना। जो स्क्रीन पे सिक्का दिख रहा है जरूरी नहीं है यही सिक्का हो, आपके पास में 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, जो भी सिक्का हो, उस सिक्के को लेंगे। जो मौली आपके पास में है, धागा है, अपने पूरे घर में घूम करके 11 बार घुमाओगे इसी सिक्के के ऊपर। कितनी बार पूरा लपेटोगे? 11 बार, 11 टाइम्स पूरे सिक्के के ऊपर अच्छे तरीके से लपेट देना। ठीक है ना। 11 बार लपेटने के बाद में आप फिर इस सिक्के को उठाएंगे और आपके ही घर में जो भी तिजोरी हो, जहां पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखे जाते हैं, उस स्थान पे अगर इसको आपने रख दिया, जीवन में कभी आपके घर में धन संपदा को लेकर कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ जरूर रहेगा। इससे आसान उपाय धन संपदा का कोई भी नहीं हो सकता। अब यहीं पे एक बात और समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि ये तो आपने अपने घर पे कर लिया, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनकी शॉप है, जिनकी दुकान है और उस दुकान पे कस्टमर नहीं आते। कस्टमर ना आने का रीजन क्या है कि उनकी दुकान पड़ जाती है छोटी और उन्हीं के बगल में एक बड़ी दुकान है, तो लोग बड़ी दुकान में ज्यादा पसंद करते हैं जाना और आपके दुकान पे कस्टमर नहीं आते। तो आपको क्या करना है, उसी सिक्के को लेकर के अपने पूरे शॉप पे, अपने पूरे दुकान पे उस धागे को लपेट देना और जहां पे गल्ला जिसको बोलते हैं, जहां पैसे रखते हो, उसी गल्ले में उस लपेटे हुए सिक्के को रख देना। आपकी भी दुकान पे कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। मात्र 3 मंगलवार इस उपाय को करके देखिएगा, आप देखेंगे खुद कस्टमर की लाइन कितनी ज्यादा लगेगी। ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय मैं हर मंगलवार के दिन आपको याद जरूर दिलाता हूं। अब क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है इस पूरे उपाय को, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना।
चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको पता होगा कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बरसों से अधूरी चल रही है, आपने पशुपति व्रत भी कर लिया, आपने कल प्रदोष था प्रदोष भी कर लिया, फिर भी नहीं इच्छा पूरी हुई, तो आपको लेना होगा इस तरीके से जनेऊ। ठीक है ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जनेऊ दो प्रकार के आते हैं, एक आता है पीला जनेऊ, एक आता है सफेद जनेऊ। आपको मार्केट से क्या लेके आना है? सफेद जनेऊ लेके आओगे। क्या लेके आओगे? सफेद जनेऊ। पीला खरीद के लेके मत आना, सफेद लेके आना और उसे अपने घर पे किसी भी पीले चीज से, पीला चीज मतलब चाहे तो आपके पास में हल्दी हो या आपके पास में पीला चंदन हो, किसी भी चीज से उसी क्या बोलते हैं इसको, जनेऊ को आप अच्छे से पीला कर देना। कितनी जनेऊ लेनी है? आपको 7 जनेऊ लेनी है, 7। ठीक है ना, 7 जनेऊ ले लिया। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी 7 बेल पत्र की भी। ठीक है ना, बेल पत्र कहीं से भी कटा पिटा ना हो, बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा बेल पत्र होना चाहिए। अब तरीका सुनना जो बताने जा रहा हूं। आपके घर में या फिर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं या फिर अपने घर पे ही आपके बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा होगी कि नहीं होगी? आपको क्या करना है, जो 7 जनेऊ आपके पास में है वो एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए बजरंग बली के पास में बालाजी का ध्यान करते हुए एक एक जनेऊ समर्पित करेंगे। ठीक है ना, जनेऊ कहां पे चढ़ाओगे? बालाजी का नाम लेकर के बजरंग बली के सामने। ठीक है ना, उसके बाद में जो आपके पास में 7 बेल पत्र हैं उसे एक एक करके महादेव का कुंदकेश्वर महादेव, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा नाम है अपनी बरसों पुरानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्या नाम है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए जिस भी कामना से, जिस भी इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, वो विशेष, वो इच्छा महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है ना, बात यह आती है भैया जो जनेऊ हमने बजरंग बली के पास में समर्पित किया है, उन्हें क्या हम वहीं पे छोड़ देने? जब मंगलवार को आप इस उपाय कर रहे हो सुबह या फिर शाम को, तो पूरी रात पूरा दिन वहीं पे आप चढ़ा रहने दो। अगले दिन जब आप बुधवार के दिन सुबह सो करके उठो तो उन 7 जनेऊ को उठा लेना और उठाने के बाद में या तो वट वृक्ष के नीचे या तो पीपल वृक्ष के नीचे लेके जाएंगे और उन जनेऊ को वहां पे छोड़ करके चले आएंगे। इससे क्या होगा, जिन भी कारणों से आप पे घर में धन संपदा की कमी या फिर आपकी इच्छा निगेटिव एनर्जी की वजह से नहीं हो पा रही है पूरी, वो इच्छाएं, वो विशेष बालाजी आपकी उस सारी इच्छाओं को पूरा जरूर कर देंगे, है ना। इससे प्यारा उपाय आपको क्या ही मिलेगा करने के लिए, तो आपको जरूर करना है। अब बात करते हैं सबसे स्पेशल, सबसे बड़े उपाय की, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है। और जब भी मंगलवार का दिन आता है, पूज्य गुरुजी अपनी कथा में इस उपाय के बारे में आपको याद जरूर दिलाते हैं ना। इससे आसान उपाय, इससे प्यारा उपाय नहीं हो सकता। सबसे पहले बेनिफिट समझ लो। मान लेते हैं आप पे घर में आपका कोई बेटा है, आपकी कोई बेटी है, उनकी जल्दी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी ऐसी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में पैसों को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, इन तीनों काम के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। बस सिर्फ आपको इस उपाय के लिए लेना होगा एक धतूरा। ठीक है ना, तरीका समझिएगा। धतूरे को क्या करोगे, आपको आधे से फाड़ लेना है, ऐसे चक्कू लेना, उसको तोड़ लेना। तोड़ने के बाद में इसमें से छोटे छोटे बीज निकलेंगे, है ना। इसका जो छिलका होगा उस छिलके को निकाल के फेंक देना। ऐसी जगह फेंकेंगे जिससे किसी का पैर वगैरह ना पड़े। और इस धतूरे का जो बीज होगा, इस धतूरे का जो बीज होगा उसको लेंगे और आपके ही घर के आसपास में या फिर आपके ही घर में महादेव का जो भी शिवलिंग हो, वहां पे मंगलवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाएंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो धतूरे का बीज है, अपनी मनोकामना कहते हुए, विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर धतूरे के बीज को समर्पित करेंगे और उसके बाद में अपनी इच्छा बोलेंगे और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। जब जल को चढ़ाओगे ना तो जल बहता हुआ ऐसे ऐसे से जलाधारी से नीचे गिरेगा। आपको क्या करना होगा, अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ इस स्थान पे जहां से जल नीचे गिरने वाला होता है, जल को रोक करके अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कह देनी है। यकीन मानिए जीवन में कोई तकलीफें आपके घर में नहीं आएंगी, हमेशा आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी। और जिस इच्छा पूर्ति के लिए या फिर जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, शादी के लिए, इच्छा के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, इज्जत के लिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है ना, भूलना किसी को भी नहीं है। बहुत स्पेशल उपाय है और मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा उपाय। कोशिश की मैंने आप सभी को मंगलवार की चतुर्दशी तिथि के बहुत ही स्पेशल से उपाय आपको समझाए हैं। तो वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक जरूर
ज़रूर करेंगे। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।